सब अपने जाकर के वृंदावन के लिए पधारे। वह ग्रीष्म ऋतु का समय आया और ग्रीष्म ऋतु में गोपियां भगवान को पुकारती। गोपियां भगवान के लिए हमेशा यमुना तट पर पुकारती थी, कन्हैया कन्हैया। वहीं कोकिल, सारस, चकोर, हंस सभी रहते थे। जब कन्हैया गोपियों को बुलाने के लिए बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी की उस लीला दर्शन को, शब्द को सुनकर के गोपियां घर से भाग जाती थी। पतियों के रोकने पर भी गोपियां रुकती नहीं थी। महाराज भगवान ने उन गोपियों के साथ भी ग्रीष्म ऋतु में क्रीड़ा की। मुंजारण में अग्नि को शांत करने के लिए गौओं की रक्षा की। भगवान ने शरद ऋतु में जाकर के, शरद ऋतु जैसे लगी और शरद ऋतु में कुसुमित वन में वेणु गीत इत्यादि का भगवान गायन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, गोपियों ने भगवान का वह सुंदर स्वरूप देखा। कौन सा स्वरूप? बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम बेप्रद भाषा कनक कपि संवेजयन्ती जमाला रंधान वेणु आधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। आज भगवान के ऊपर मोरपंख का मुकुट बना हुआ है। बरहा बेटम नटवर बपू, सभी नटों में सुंदर लगने वाले कन्हैया, जिनके कानों में और फूल लगे हुए, फूल भी कौन? कनेर के। विप्रत भाषा, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने हुए, गले में बैजंती माला, अधरों पर मुरली को धारण किए हुए। महाराज पूरयन गोप वृंदाई वृंदारण्य सुभद्रमणम प्रावसद गीत कीर्ति, ऐसे भगवान के मोरपंख लगे हुए, चतुर्दल कर्ण फूल शोभा हो रहे थे कन्हैया के दर्शन। महाराज कन्हैया जब बांसुरी बजाते थे, लिखा है जब गोपियों को बुलाने के लिए कन्हैया बांसुरी बजाते थे तो लिखा है गावश्च कृष्ण मुखर निर्गित वेणु गीतम पीयूष मुक्त भित्त कर्ण कुटई पिबत्या सावास्तनुस्तन पया कवलस्य तस्थू गोविंदमात्मनि कृशा शुक्लास्पृशस्या। धन्य है उन गाय के लिए जो गाय गौएं जब बांसुरी की धुन को सुनती थी, वेणुनाद सुनती थी, तो जो गाय घास को खाती थी, घास को खाना बंद कर दिया, कानों को उठा करके वेणु को सुनने लगी। दोनों कान उठा करके जिधर की बांसुरी की तान आती थी, गाय उधर को कान करती थी। पीयूष, जो बछड़ा गाय के दूध पीते थे, उस दूध को पीना छोड़ दिया। बांसुरी की धुन को सुन करके बछड़ों ने कान खड़े कर लिए। कन्हैया की बांसुरी की आवाज कर्ण कुटई पिबत्या, जो बछड़े दूध मुंह से गाय का दूध पी रहे थे, आज वो दूध न पी करके कानों से कन्हैया की बांसुरी का रसपान कर रहे हैं। बंधुओं,
यहां लिखा है कि बंसी इतनी लुभावनी थी कि जो नदियों में जल बह रहा था, नदियों के बहते हुए जल जब बांसुरी ने सुने तो नदियों का बहता हुआ जल रुक गया। जो पत्थर थे वो पिलक कर बहने लगे। बंधुओं, यहाँ तक की बात है, जो लकड़ी चूल्हे में लगी थी, जिस लकड़ी से आग जलती थी चूल्हे की, बांसुरी सुनकर के लकड़ी वो पिघल गई, आर्द्र हो गई, गीली हो गई, चूल्हे बुझ गए। गोपियां परेशान होने लगी, गोपियां व्यथित होने लगी। कानों में बांसुरी की आवाज, पतियों ने रोका, नहीं रुकी, घर द्वार छोड़ करके गोपियां जाती। कोई कोई गोपी जल्दी तैयार हो रही थी, लगाया कि काजल लगा लो, कन्हैया के सामने बिना काजल के कैसे लगूंगी। काजल की डिब्बी में उंगली को डाला, ध्यान नहीं रहा कि आंख में लगाना है, और होठों के ऊपर लाल की जगह लगा दिया। ध्यान कुछ नहीं रहा, सोचा कि अभी मैंने होठों को तो रंजित किया नहीं, महाराज लाली को लेके आंखों में लगा दी। लिखते हैं शास्त्रकार, जिस समय गोपियां तैयार होती हैं तो लहंगा धारो शीश पर, जो लहंगा होता है नीचे पहनने वाला, वो शीश पर, सर पर पहनने लगे। लहंगा धारो शीश पर, दई चूनरी पाए, पतियन रोकी ना रुकी, छोड़ चली घर गांव। आज गोपियों ने कह दिया, संसार के पतियों के रोकने से रुकने वाली गोपियां नहीं है। जहां जगत का पति बांसुरी बजा रहा हो तो क्या संसार के पतियों की आवश्यकता है। आज सारी ब्रज की गोपांगनाएं कन्हैया की बांसुरी को सुन करके पतियों के रोकने से ना रुकी, दौड़ पड़ी। जहां कन्हैया, महाराज गोपियों का कन्हैया का मिलन, गोपियां और कन्हैया बहुत प्रेम स्नेह के साथ, आज तो गोपियों के प्राण कन्हैया और कन्हैया का शरीर गोपी। गोपी और कन्हैया का इतना प्रेम, गोपी और कन्हैया का इतना स्नेह कि एक बार भगवान बीमार पड़ गए। भगवान बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद नारद जी पधारे, कन्हैया को क्या हो गया, बहुत बहुत बीमार है। नारी पकड़ी, हाथ को देखा, बचेंगे कैसे। बोले इन्हें तो किसी के हृदय की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, कौन दे। सब इधर उधर भागने लगे। उसी समय राधा ने कहा, स्वामी मैं अपने प्राण भी आपको दे सकती हूँ, आप ठीक हो जाएं। इस प्रकार से कई वृत्तांत ऐसे हैं। आज सारी गोपियां कन्हैया की पूजा करना शुरू करती हैं। यमुना के तट पर कात्यायनी देवी का मंदिर था। उस मंदिर पर गोपियों ने पूजा की। यह प्रार्थना करती थी गोपियां, कन्हैया तुम हमें पति प्राप्त हो जाओ। कन्हैया अकेले, गोपियां अनेक। पति के रूप में गोपियां चाहती थी। और व्रत किया, कौन सा व्रत? कहते हैं सुखदेव जी, हेमंते पृथ्वी मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरो हविक्षम भुंजान कात्यायनी अर्चनमृतम। अघन के महीने में, हेमंत पृथ्वी मासे, अघन के महीने में, हेमंत ऋतु में मूंग और भात के साथ व्रत को संपन्न किया। और देवी कौन सी थी? कात्यायनी। कात्यायनी देवी को प्रणाम करती थी, कहती थी, कात्यायनी महामाया
सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। हे देवी, हम जो आज पूजन कर रहे हैं, पूजन का आशय है कि वो नंद का कुमार कन्हैया ही हमारा पति हो। अब तो गोपियां बड़ी चतुर थी, सुबह 4 बजे निकलती थी। 4 बजे निकल के पहले यमुना जी में स्नान करती थी, फिर जाकर के देवी का पूजन। जो स्नान करती थी कैसे करती थी? सारे कपड़े निकाल के यमुना की कूल पर रख दिए और स्नान करने लगी। और स्नान करते समय कन्हैया को बुला रही, कन्हैया के गीत गा रही। कन्हैया ने विचार किया कि मेरे गीत गा रही, मुझे जाना पड़ेगा। कन्हैया जैसे पहुंचे 4:30 बजे सवेरे, गोपियां देखो सब निर्वस्त्र उसमें स्नान कर रही थी जल में। जैसे जल में स्नान कर रही थी, कन्हैया ने सबके कपड़े उठाकर कदम के पेड़ पर चढ़ गए। स्नान करने के बाद गोपियों ने देखा कि कपड़े तो रखे होंगे, कहीं दिखाई नहीं दिए। अरे गोपी, तुझे पता मेरे कपड़े कहाँ हैं? एक दूसरे से पूछने लगी, घबराने लगी। अब तो कपड़े नहीं है, सुबह भी हो रहा है, स्नान करने साधु संत भी पधारेंगे, अब क्या करें? हाय, एक दूसरे से कहती है, कहते थे तुझसे कपड़े पहन के, तुम मानती नहीं है। अरे आज कम से कम एक कपड़ा होता तो लाज तो बच जाती। जब तक कदम के पेड़ पर कन्हैया छुपे कपड़ों को लिए बैठे थे, एक गोपी ने देखा, देख देख देख, इधर आ, इधर। श्यामा बुलाया, इधर आ, देख, ऐसा लगता है कि इस कदम के पेड़ पर कोई छुपा है। कन्हैया का मोर मुकुट दिख गया। मोर मुकुट को देख करके गोपियां कहने लगी, ये तो वही श्याम सुंदर है, इसी के गीत गाए, इसी ने हमारे कपड़े चुराए। कन्हैया हमारे कपड़े दे दो। कन्हैया कहने लगे, सुनो, पहली बात तो यह है कि आपने स्नान किया तो मुझे क्यों बुलाया? अरे बोले, हम तो गीत गा रहे थे। बोले, गीत में मुझे ही तो बुलाया तो मुझे आना पड़ा। फिर मैं आ गया, मैंने आकर के देखा कि तुम जो काम कर रही हो यह गलत है। कौन सा गलत? बोले, इतने स्थानों पर कपड़े रहित नहीं रहना चाहिए। कौन कौन से स्थान है? शास्त्र कहता है, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमन भुंजिनम विवस्त्रो न प्रकुर्वीतो कुर्बाणा पापकृत भवेत्। स्नान कभी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। वरुण देवता रहते हैं जल में, घर में हो, कुआं में हो, तालाब में हो, स्नान करते समय कपड़ा जरूर शरीर पर होना चाहिए। आप दान कर रहे हैं कुछ भी, तो दान के समय निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए, कपड़ा शरीर पर होना चाहिए। होम कर रहे हैं, हवन में बैठे हैं, वस्त्र होना चाहिए, पुराने नहीं, नए कुछ तो हो, निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए। शयनम, और बगैर वस्त्रों के सोना भी नहीं चाहिए। गमनम, कहीं जाते हैं बगैर वस्त्रों के जाना नहीं चाहिए। विवस्त्रो न प्रकृति, तो इन स्थानों पर बिना वस्त्र के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर करें तो क्या होगा? बोले, पाप कृत भवेत्, पाप लगेगा, पुण्य नहीं होगा। कन्हैया, तू तो बहुत ज्ञानी है, तुझे तो बहुत ज्ञान की बातें आ रही हैं। श्याम सुंदर ते दास्या, हे श्याम सुंदर, हम तेरी दासी हैं, कपड़े दे दो। और दूसरे दल की कहने लगी, करवाम तबोदितम। कन्हैया, तो जो तुम कहोगे ना कि गोपियां ऐसा करो ऐसा करो, हम वो ही करेंगे, कपड़े तो दे दो। दूसरी कहने लगी, गोपी क्या कह रही है? कहीं वो उल्टी सीधी बातें करने लगा तो? अरे बोले, कपड़े तो मिल जाने दे पहले। कन्हैया, जो तुम कहोगे सो करेंगे। तीसरे दल की गोपियां कहने लगी, देहि वासांस धर्मज्ञो, हे धर्मज्ञ, हमारे वस्त्रों को दो। जो क्षत्रियों की कन्याएं थी, क्षत्रिय वंश की कन्याएं थी, वो कहने लगी, कन्हैया सुन,
अनुनय विनय से कुछ नहीं होता है। न चोत रे राज्ञा प्रभाव है, अगर तू नहीं देता है तो अभी हाल जा करके राजा कंस से कहेंगे, तुझे पता चल जाएगा। कन्हैया बोले तो ऐसा करो, पहले कंस ही से कह आओ, जाओ जाओ। अबे तो निर्वस्त्र थी, जल में कैसे जाती कंस के पास। कन्हैया ने उनकी अनुनय विनय मान करके समझाया, कन्हैया अब कभी हम निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। सारी गोपियां आई, कदम के पैसे लिपट गई, कन्हैया ने वस्त्र दे दिए, वस्त्र पहन लिए। ये चीर हरण की लीला भगवान ने गोपियों को समझाया। इतनी गोपियां क्यों भगवान को पति बनाना चाहती हैं? कारण क्या था? जब भगवान जनकपुरी में गए राम बन करके, तो जितनी जनकपुर की नारियां हैं, सबके मन में ये भाव आया कि राम तो हमारे पति हो जाए। कैसे? कुंवारी जो लड़कियां थी वह सोच रही थी हमारे पिताजी अगर कह दें तो शायद कर लें विवाह, संशय मन में था। कुंवारी तो संशय करें, ओ ब्याही ले वो सास। जिनके विवाह हो गए वे सास ले रही थी, अब बहुत विवाह हो, अब थोड़ी कुछ हो, हमारा तो हो ही गया। अगर रुक जाते पिताजी 1 साल तो जरूर हो जाता। ऐसा भाव बनाया और जिनके गोने हो गए, कुंवारी तो संशय करें, ब्याही ले वो सास, और गोनन की मौने रही, देख राम मृदु भास। आज भगवान की सुंदरता को देख करके सभी जनकपुर की स्त्रियों ने कहा हम पत्नियां बनना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा आ जाना द्वापुर में, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक नारी व्रत धारण करके आया हूँ। जब द्वापुर में आऊंगा तब तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। आज वो सारी जनकपुर की नारियां गोपियां बनकर के वृंदावन पहुंची, कन्हैया को पुकारा, कन्हैया से उनका मिलन हुआ। इस प्रकार से महाराज ये चीर हरण की लीला बृहद है, इसको भी भगवान ने संपन्न किया। ब्राह्मणों का यज्ञ चल रहा था, कन्हैया गौचारण के समय भूख लगी, ग्वाल वालों से कहा जाओ किसी एक में से कुछ खाने को लाओ। ब्राह्मणों ने कहा कि अभी नहीं है खाने को। गोप लौटे, कन्हैया ने कहा कि ब्राह्मण नहीं देंगे, ब्राह्मण पत्नियों से मांगो। गोप दोबारा गए, ब्राह्मण पत्नियों ने सुंदर भोजन दिया। कन्हैया भोजन पाकर खुश हो गए, ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार से भगवान की लीला, यज्ञ पत्नियां जो थी, भगवान ने यज्ञ पत्नियों को भी बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। आए भगवान का 2 बार संकीर्तन, फिर गोवर्धन की लीला की तरफ बढ़ाएंगे।